टास्क है मैक्रो। देखिए जो टास्क रिपीटेड होते हैं, हम डेली भी कर रहे होते हैं, यानी सेम टास्क हमें हर दिन करना पड़ता है, या वीकली करना पड़ता है, या मंथली करना पड़ता है, या 15 डेज़ के अंदर आपको करना पड़ता है, या आपको महीने के अंदर करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे 3 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर। तो आप उसके लिए एक परफॉर्मा बनाते हैं जिसके अंदर आप फार्मूला भी यूज़ करते हैं और चीज़ें भी यूज़ करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो जब आपको नेक्स्ट वीक हो तो बनाना ना पड़े, तो बना हुआ आपके पास हो, उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए मैक्रो जो है हमारे पास सबसे बेस्ट है। ये ऐसे टास्क जो रिपीटेड टास्क हों उसके आप मैक्रो बना के रख लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये इसका एक बेस्ट यूज़ है मैक्रो का। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अंदर जाते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं, और ये मैक्रो पे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना ये वर्कबुक आ जाता है मैक्रो 1। डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, हाँ जी ये मेरे पास कोई, मैं कहता हूँ कि फूड मंडी का जो है ना वो फूड मार्केट का जो है ना मैं वो एक परफॉर्मा बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके नाम के साथ जो है ना उसको मैं शो करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं उसका एक परफॉर्मा टाइप का जो है बनाऊँगा, बार बार जो मुझे यूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी XYZ इंटर प्राइजेस कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसी को मैं XYZ कंपनी कर देता हूँ, कंपनी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर दे दिया। अब इसके साथ में यहाँ पर कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ इस तरीके से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास डेज आ जाएंगे, ठीक है। डेज में कर देता हूँ जैसे मंडे, ठीक है, ऐसे ट्यूसडे, ठीक है ना। ये करने के बाद अब मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं उसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास ये डेटा इसका आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है मैं अपनी कुछ जो है ना वो डेटा लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की जो है ना वो एप्पल की जो है ना आप कह सकते हैं कि आपके पास पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं वो आप लेते हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट, और ऐसे ही आप गावा, ग्रेप, ग्रेप्स, और आप इसके साथ में नेक्स्ट एक दो नोला लेता हूँ। मैं कर देता हूँ इसमें पीच, ठीक है। चलें इतनी काफ़ी है, और भी ले सकता हूँ, मैं इतनी लेता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ टोटल, यहाँ पर कर देता हूँ एवरेज, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ ऐसी टोटल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एवरेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बनाव श्रृंगार कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो
अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको और चीज़ें भी इसके साथ कर लेता हूँ, बॉर्डर थोड़ा सा दे देता हूँ कि सामने ऐसे नज़र आ जाए, ठीक है। अब इसके साथ जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास सम आ गया, इसको मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा होगा, मैंने उसका परफॉर्मा क्रिएट कर दिया, ये आ गया। अब इसी को मैं जब यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एवरेज के लिए लेता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पर मेरे पास ये एवरेज का आ जाता है। एवरेज के साथ एग्जैक्टली मैं वही डेटा लेता हूँ टोटल से ऊपर, और इसके साथ मैं करता हूँ तो मेरे पास एवरेज आ जाता है। और ये इसको जब मैं आगे तक लेके जाता हूँ तो ये चीज़ मेरे पास सामने आ जाती है। अब यहाँ पर जाता हूँ, इज इक्वल टू किया और मैं यहाँ पर सम लेना चाहता हूँ। ये सम है मेरे पास, यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई। ऐसे ही मैं इसको इसके साथ ले सकता हूँ। और एवरेज में इज इक्वल टू एवरेज ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास ये डेटा इसका लगता है एवरेज का, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रांड टोटल, टोटल ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू मैं ग्रांड टोटल के लिए सम लेता हूँ। ये सम मेरे पास इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ और ये जो सेल है मैं यहाँ पर जाता हूँ, ग्रांड टोटल में इज इक्वल टू करके ये जो टोटल आता ग्रांड टोटल आ रहा था इसको मैं ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मेरा काम जो है मैक्रो मेरी बन चुकी है, यूज़ के लिए रेडी है। मैंने बिल्कुल सिंपल इसलिए लिया कि आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट दूँ, आप जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं। अब हम लोग दोबारा व्यू के अंदर जाते हैं, जाने के बाद ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। आपकी मैक्रो रेडी है, आपने परफॉर्मा बना लिया, ठीक है ना। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, इसको आपने देखिए वहाँ पर आपने सेव भी कर दिया। मैं कहता हूँ चलिए इसको सेव भी कर दो, ठीक है। कोई नाम मैं इसको दे दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कुछ डेटा देकर सेव कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मंडे को मैं एप्पल्स की मेरे पास कितनी है 425 566 जो है ना वो पैटीज जो है ना वो मैंने सेल आउट की। एप्रिकॉट की 544 हैं, 345 हैं, ऐसे ही 67 हैं। ऐसे ग्रेप्स की जो मेरे पास पेटियाँ थी वो मैंने सेल आउट की 456 है। बीच की में 987 है, ठीक है ना। जब ये मैंने बनाया तो ग्रांड टोटल आ गया यार मेरे पास आज के दिन का मंडे का जो है ना वो स्टॉक मेरे पास भी देखें, ये टोटल भी बता रहा है, उसकी एवरेज भी बता रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं डेटे को मज़ीद जो है ना वो एंट्री करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। इतनी पेटियाँ मैंने इसके साथ करता गया हूँ, सही रफ कर दे रहा हूँ वैसे, लेकिन जो मार्केट्स के लोग हैं वो ऐसी ही जो बेचते हैं तो उनको होता है यार हाँ भाई इतना मैंने स्टॉक किया है, मुझे इसका अंदाज़ा हो। तो कल वो अगर इसके अंदर से ज़कात निकालना चाहते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है यार कि हाँ भाई हमने इतना जो है वो प्रोडक्शंस की है और
उनके पास डेली का रिकॉर्ड्स भी होता है और जो एनुअल सेटअप के साथ होता है, तो वो उसके लिहाज से अपने ज़कात का निज़ाम भी तरतीब को दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी अप्रोचेस होती हैं जिसको आप लोग यूज़ करके उसमें अपना जो करना होता है आप उसको कर सकते हैं। ये तो है मैंने सिंपल फिगर के अंदर किया गया, इतनी क्वांटिटी के अंदर बची। और भी फार्मूला लगा सकता था, मैंने टोटल और सम का किया, ये आपको पता था। सिर्फ ये कि ये वो टास्क हैं जो रूटीन के हैं। देखें ये हफ्ते के अंदर जो है ना वो संडे तक ये पूरे उसने यानी मंडे से लेके संडे तक जो है उसने सारा चीज़ें सेल आउट की। उसको टोटल का है यार मैंने इतनी पेटियाँ जो है ना वो सेल आउट की, मेरी इतना जो है वो कंपेरेटिव मेरा जो इस वीक का बिज़नेस किया। अब जब वो नेक्स्ट वीक जाता है ना तो उसको यही काम करना है, ठीक है ना, ये तो डेली का उसका है, तो वो नेक्स्ट शीट में जाता है और इसने कुछ भी नहीं करना, ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाएगा, मैक्रो में जाएगा, व्यू मैक्रो में आएगा, ये मैक्रो 1 जो ऑलरेडी बनी है इसको रन करेगा तो परफॉर्मा उसके पास रेडी। ठीक है ना, परफॉर्मा उसके पास रेडी। तो इस तरीके से वो जब उसने मैक्रो बना के मतलब काम के लिए जो रिपीटेड टास्क होते हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, आपका एक तरह का ये कह सकते हैं डैशबोर्ड है एक तरह का, कि इसके अंदर आपको पूरी अपडेट्स जो है ना वो मिलती रहती हैं। उसके साथ जो है ना आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, अगर काफ़ी सारी हैवी जो है वो टास्क के साथ ये चल रही हो तो वो आपने बनाई हो तो लाजमी उसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो एक दिन आपने उस जो कम्प्लेक्स टास्क है, इसके अंदर तो मैंने 2 ही टोटल और एवरेज का लगाया है, उसके अंदर हो सकता है आप इसके अंदर और वैरायटी को लाना चाहें तो जिसके अंदर हो सकता है 25, 30 या 50 फार्मूले लगे हों, तो वो वन टाइम ही आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ना कि हर मरतबा। ठीक है ना। और जब ये आप यूज़ करेंगे मैक्रो के अंदर जाके देखेंगे हाँ जी ये काम करना है यार, ये वाला हमारा रूटीन टास्क है, इसको आपने करना है, तो इसके साथ क्या होगा कि आपके लिए कोई इतना इशू क्रिएट नहीं होगा और आप आराम से के साथ उसको कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम्स हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है मैक्रो। देखिए जो टास्क रिपीटेड होते हैं, हम डेली भी कर रहे होते हैं, यानी सेम टास्क हमें हर दिन करना पड़ता है, या वीकली करना पड़ता है, या मंथली करना पड़ता है, या 15 डेज़ के अंदर आपको करना पड़ता है, या आपको महीने के अंदर करना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे 3 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर। तो आप उसके लिए एक परफॉर्मा बनाते हैं जिसके अंदर आप फार्मूला भी यूज़ करते हैं और चीज़ें भी यूज़ करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो जब आपको नेक्स्ट वीक हो तो बनाना ना पड़े, तो बना हुआ आपके पास हो, उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए मैक्रो जो है हमारे पास सबसे बेस्ट है। ये ऐसे टास्क जो रिपीटेड टास्क हों उसके आप मैक्रो बना के रख लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये इसका एक बेस्ट यूज़ है मैक्रो का। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके अंदर जाते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं और ये मैक्रो पे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना ये वर्कबुक आ जाता है मैक्रो 1। डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ हाँ जी ये मेरे पास कोई, मैं कहता हूँ कि फूड मंडी का जो है ना आपको फूड मार्केट का जो है ना मैं वो एक परफॉर्मा बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसके नाम के साथ जो है ना उसको मैं शो करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं उसका एक परफॉर्मा टाइप का जो है बनाऊँगा, बार बार जो मुझे यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी XYZ इंटर प्राइसेस कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं। ठीक है ना, या आप इसी को मैं XYZ कंपनी कर देता हूँ, कंपनी। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर दे दिया। अब इसके साथ में यहाँ पर
कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ इस तरीके से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास डेज आ जाएंगे। ठीक है, डेज में कर देता हूँ जैसे मंडे, ठीक है, ऐसे ट्यूसडे, ठीक है ना। ये करने के बाद अब मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास ये डेटा इसका आ जाएगा। ठीक है, और अब इसके अंदर जो है मैं अपनी कुछ जो है ना वो डेटा लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की जो है ना वो एप्पल की जो है ना आप कह सकते हैं कि आपके पास पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं वो आप लेते हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट, और ऐसे ही आप गावा, ग्रेप, ग्रेप्स, और आप इसके साथ में नेक्स्ट एक दो नोला लेता हूँ। मैं कर देता हूँ इसमें पीच, ठीक है। चलें, इतनी काफ़ी है, और भी ले सकता हूँ, मैं इतनी लेता हूँ। उसके बाद में कर देता हूँ टोटल, यहाँ पर कर देता हूँ एवरेज, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ ऐसी टोटल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एवरेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बनाव संगार कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और चीज़ें मैं इसके साथ कर लेता हूँ। बॉर्डर थोड़ा सा दे देता हूँ कि सामने ऐसे नज़र आ जाए। ठीक है, अब इसके साथ जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास सम आ गया, इसको मैंने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा होगा, मैंने उसका फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, ये आ गया। अब इसी को मैं जब यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एवरेज के लिए लेता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पर मेरे पास ये एवरेज का आ जाता है। एवरेज के साथ एग्जैक्टली मैं वही डेटा लेता हूँ टोटल से ऊपर, और इसके साथ मैं करता हूँ तो मेरे पास एवरेज आ जाता है। और ये इसको जब मैं आगे तक लेके जाता हूँ तो ये चीज़ मेरे पास सामने आ जाती है। अब यहाँ पर जाता हूँ, इज इक्वल टू किया, और मैं यहाँ पर सम लेना चाहता हूँ। ये सम है मेरे पास, यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई। ऐसे ही मैं इसको इसके साथ ले सकता हूँ, और एवरेज में इज इक्वल टू एवरेज ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये डेटा इसका लगता है एवरेज का, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रांड टोटल, टोटल ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू
टोटल के लिए सम लेता हूँ, ये सम मेरे पास इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ और ये जो सेल है मैं यहाँ पर जाता हूँ, ग्रांड टोटल में इक्वल करके ये जो टोटल आता ग्रांड टोटल आ रहा था इसको मैं ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मेरा काम जो है मैक्रो मेरी बन चुकी है, यूज़ के लिए वो रेडी है। मैंने बिल्कुल सिंपल इसलिए लिया कि आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट दूँ, आप जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं। अब हम लोग दोबारा व्यू के अंदर जाते हैं, जाने के बाद ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। आपकी मैक्रो रेडी है, आपने परफॉर्मा बना लिया। ठीक है ना। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, इसको आपने देखिए वहाँ पर आपने सेव भी कर दिया। मैं कहता हूँ चलिए जिसको सेव भी कर दो। ठीक है, कोई नाम मैं इसको दे दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ डेटा देकर सेव कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर और एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मंडे को मैं एप्पल्स की मेरे पास कितनी है 425, 566 जो है ना वो पेटीज जो है ना वो मैंने सेल आउट की। एप्रिकॉट की 544 हैं, 345 हैं, ऐसे ही 67 हैं। ऐसे ग्रेप्स की जो मेरे पास पेटियाँ थी वो मैंने सेल आउट की 456 हैं। पीच की में 987 है। ठीक है ना। जब ये मैंने बनाया तो ग्रांड टोटल आ गया यार मेरे पास आज के दिन का मंडे का जो है ना वो स्टॉक मेरे पास भी देखें, ये टोटल भी बता रहा है, उसकी एवरेज भी बता रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं डेटे को मज़ीद जो है ना वो एंट्री करता हूँ, तो ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, इतनी पेटियाँ मैंने इसके साथ करता गया हूँ। सही रफ फिगर दे रहा हूँ वैसे, लेकिन जो मार्केट्स के लोग हैं वो ऐसी ही जो बेचते हैं तो उनको होता है यार हाँ भाई इतना मैंने स्टॉक किया है, मुझे इसका अंदाज़ा हो। तो कल वो अगर इसके अंदर से ज़कात निकालना चाहते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है यार कि हाँ भाई हमने इतना जो है वो प्रोडक्शंस की है, और उनके पास डेली का रिकॉर्ड्स भी होता है, और जो एनुअल सेटअप के साथ होता है तो वो उसके लिहाज से अपने ज़कात का निज़ाम भी तरतीब को दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी अप्रोचेस होती हैं जिसको आप लोग यूज़ करके उसमें अपना जो करना होता है आप उसको कर सकते हैं। ये तो है मैंने सिंपल फिगर के अंदर किया गया, इतनी क्वांटिटी के अंदर बेची, और भी फार्मूला लगा सकता था मैंने, टोटल और सम का किया, ये आपको पता था। सिर्फ ये कि ये वो टास्क हैं जो रूटीन के हैं। देखें ये हफ्ते के अंदर जो है ना वो संडे तक ये पूरे उसने यानी मंडे से लेके संडे तक जो है उसने सारा चीज़ें सेल आउट की। उसको टोटल का है यार मैंने इतनी पेटियाँ जो है ना वो सेल आउट की, मेरी इतना जो है वो कंपेरेटिव मेरा जो इस वीक का बिज़नेस किया रहा। अब जब वो नेक्स्ट वीक जाता है ना तो उसको यही काम करना है। ठीक है ना, ये तो डेली का उसका है, तो वो नेक्स्ट शीट में जाता है और इसने कुछ भी नहीं करना, ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाएगा, मैक्रो में जाएगा, व्यू मैक्रो में आएगा, ये मैक्रो 1 जो ऑलरेडी बनी है इसको रन करेगा तो परफॉर्मा उसके पास रेडी। ठीक है ना, परफॉर्मा उसके पास रेडी। तो इस तरीके से वो जब उसने मैक्रो बना के मतलब काम के लिए जो रिपीटेड टास्क होते हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, आपका एक तरह का ये कह सकते हैं डैशबोर्ड है एक तरह का, जिसके अंदर आपको पूरी अपडेट्स जो है ना वो मिलती रहती हैं। उसके साथ जो है ना आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, अगर काफ़ी सारी हैवी जो है वो टास्क के साथ ये चल रही हो तो वो आपने बनाई हो तो लाजमी उसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो एक दिन आपने उस जो कम्प्लेक्स टास्क है, इसके अंदर तो मैंने 2 ही टोटल और एवरेज का लगाया है, उसके अंदर हो सकता है आप इसके अंदर और वैरायटी को लाना चाहें तो जिसके अंदर हो सकता है 25, 30 या 50 फार्मूले लगे हों, तो वो वन टाइम ही आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ना कि हर मरतबा। ठीक है ना। और जब ये आप यूज़ करेंगे मैक्रो के अंदर जाके देखेंगे हाँ जी ये काम करना है यार, ये वाला हमारा रूटीन टास्क है, इसको आपने करना है, तो इसके साथ क्या होगा कि आपके लिए कोई इतना इशू क्रिएट नहीं होगा और आप आराम से साथ उसको कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो मुझसे पूछ सकते हैं।